हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी। मैं हूं शहबाज अशरफ। तो हो सकता है कि आज आप हमको देख के थोड़े हैरान हो रहे हों, और क्योंकि हमारा ये शो सैटरडेज़ को जाता है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लेकिन सबसे पहले हमारे इस शो पे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो तारीफ़ कर रहे हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया कि आपको ये शो पसंद आ रहा है। और कुछ और भी कमेंट्स थे इस हवाले से कि जी रिज़ल्ट सीज़न है, आपने इस स्टॉक को कवर नहीं किया, आपने फलां स्टॉक के रिज़ल्ट्स के बारे में बात नहीं की। तो मैं ये बताना चलूँ कि हमारे शो में सारे जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके शो की ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है। पहले हम 1.5 टाइम स्पीड से देखते थे, हम 2 टाइम स्पीड से देख रहे हैं। तो उन्होंने कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि थोड़ा ड्यूरेशन हम कम ही रखें। तो हमने ये सोचा कि रिज़ल्ट सीज़न को कवर करने के लिए हम मिड ऑफ द वीक एक शो करेंगे जिसमें हम सिर्फ रिज़ल्ट से बात करेंगे। तो आज हम मार्केट पे कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे को जो रिज़ल्ट्स कुछ आ गए इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के, उन पे हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज इसलिए हम आपके साथ हैं। तो सबसे पहले इस हफ्ते अब तक हमने देखा है कि 3 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अनाउंस हो गए हैं, AGP, ग्लैक्सो और हेलियन के। उस पर हम बात करेंगे, और इसके अलावा हम बैंक अल अबीब के रिज़ल्ट्स पे भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लैक्सो के रिजल्ट से। सेकंड क्वार्टर में ग्लैक्सो की अर्निंग्स पर शेयर 6.5 रुपये रही है, विच इज़ डाउन 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश अर्निंग्स ही हमने देखी हैं। और एक सरप्राइज़ वो ये है कि 5 रुपये का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया ग्लैक्सो ने। और इस तरह से फर्स्ट हाफ की जो अर्निंग्स पर शेयर बनती है ग्लैक्सो की, वो 13.17 रुपीज़ बनती है, विच इज़ अप 154% ईयर ऑन ईयर। इस रिज़ल्ट के बाद हम देखा कि ग्लैक्सो की स्टॉक प्राइस से प्रेशर नज़र आया, और 430 रुपीज़ से वो नीचे आके आज जो क्लोजिंग हुई है वो 400 से भी नीचे हुई है। तो इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर हम बात करेंगे। सेकंड क्वार्टर की अगर हम हाइलाइट्स देखें तो सबसे पहले नेट सेल्स में हमने कमी देखी है 6% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये 14.7 मिलियन रुपीज़ रही हैं। और कुछ लोग ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि ग्लैक्सो की सेल्स जो हैं वो बतदरीज कम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये कंसर्न था जब भी हमने देखा कि स्टॉक प्राइस में थोड़ी कमी भी हुई। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इनके काफ़ी बढ़ गए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 43% का इजाफा है, 1.5 बिलियन रुपीज़। और ग्रॉस मार्जिन्स में 2 परसेंटेज पॉइंट का इजाफा है, विच इज़ 37%। तो एज सच रिजल्ट इतना बुरा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा सेल्स पे थोड़े कंसर्न्स हैं। तो इस पर हम ज़रा तफसील से एनालिसिस करते हैं। हमको ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बासित, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं JS ग्लोबल कैपिटल के। अब्दुल बासित, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर को डिटेल से कवर करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि ओवरऑल ग्लैक्सो के रिजल्ट्स जो अनाउंस हुए, आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, कमी एक्सपेक्ट कर रहे थे सेल्स में? अच्छा, अगर ग्लैक्सो के बारे से हम देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे। ऐसा जिसमें कोई वो नहीं है। हमें एक मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड थी, जिस तरह से रिसेंटली हम API प्राइसेस में देखने की एक रिडक्शन देखने में आ रही थी थ्रू आउट रिसेंट मंथ्स। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो हमें नजर आया, जिसमें मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो 37% की हुई है। तो ये एक प्रॉमिसिंग चीज़ है जो कि कोर प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर रही है। ऑन द अदर साइड जो नेगेटिव एक रहा इसमें, जो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था, वो वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन है, जो कि कंटिन्यूसली हमने ग्लैक्सो में हमें देखने में आ रहा है। इनका अगर हम देखें तो ईयर टू डेट में अराउंड 7% की नेगेटिव ग्रोथ है, और अगर हम क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर में भी अराउंड 7.6% की नेगेटिव ग्रोथ इन्होंने पोस्ट। तो ये एक थ्रेट है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें लगता है कि अभी भी सेंटिमेंट स्टॉक रिलेटेड पॉजिटिव है। तो वी होप कि जो नेक्स्ट हाफ होगा, हमारा सेकंड हाफ होगा, उसमें हमें एक थोड़ी सी रिकवरी वॉल्यूम से भी नजर आएगी। और जिस तरह से इनके जो ग्रॉस मार्जिन जिस तरह बढ़ चुके हैं 37% में, तो इसकी कंटिन्यूटी में अगर टॉप लाइन ग्रोथ भी आती है तो वी थिंक कि ग्लैक्सो में अभी भी जो पॉजिटिव्स हैं, जो करेक्शन आई है, वी थिंक कि ये एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी होगी कि इस स्टॉक में जो है वो एंट्री ली जा सके। राइट। शहबाज, इस पे आप क्या कहेंगे? हमने जो सेल्स में कमी देखी है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज हमने जो इससे पहले कुछ शोज़ किए हैं उसमें काफ़ी जो डिफरेंट लोग आए, उन्होंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कहा है कि ये अभी अच्छा लगता है और उसमें ग्रोथ हमको नज़र आएगी। तो ये वन टाइम एक सेकेंड क्वार्टर में आई थिंक थोड़े से सॉफ्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट भी करे थे। अगर मुझे याद आ रहा है, हमने वकास से बात की थी तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये सेकंड क्वार्टर थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। अगर आप देखें जो फार्मास्यूटिकल रिजल्ट्स में थोड़ी सिक्लिकलिटी एलिमेंट होता है। जो फर्स्ट हाफ होता है लिटिल वीक कंपेयर टू सेकंड हाफ। मगर अगर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें जो स्पेशली इस डिटेल को, इस सेक्टर को कवर कर रहे हैं, स्पेशली फार्मा सेक्टर में, उसमें अगर आप वॉल्यूम्स को अगर ट्रैक करें तो येस, आई थिंक ओवरऑल वी वर एक्सपेक्टिंग ए डिक्लाइन इन द वॉल्यूम्स।
बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये बात है कि हमने देखा इसके जो नंबर्स थे वो पीक करे सेल्स इन दिसंबर, उसके सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर्स से काफ़ी डिक्लाइन है सेल्स में। और आई थिंक इसका मेजर रीज़न ये है कि इन द लास्ट 1 ईयर और सो हमने ये देखा है जो ग्रॉस मार्जिन हैं वो 24 से तकरीबन 37% हो गए। इसका ये मतलब है कि प्राइस सर्ज बहुत ज़्यादा हुई है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पीपल आर जो पेशेंट्स हैं या जो लोग हैं दे आर ऑप्टिंग फॉर सब्सिट्यूट्स। तो आई थिंक हमें ये देखना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड कि हमने ये भी देखा है कि जो API प्राइस इतनी तेज़ी से नीचे आई हैं, गोइंग फॉरवर्ड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी मज़ीद प्राइस बढ़ाए नहीं, इसको कम कर दे। सो मगर एक और इसमें आई थिंक जो नेगेटिव एक सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है वो ये है कि जो स्पेशली हमें मालूम है कि जो ग्लैक्सो का मेजर कंट्रीब्यूशन आती है फ्रॉम द एंटीबायोटिक डिवीजन, उसमें मेजर डिक्लाइन देख रहे हैं। सो ऑफ कोर्स आई थिंक जो अब्दुल बासित में मेंशन कर रहे हैं कि येस गोइंग फॉरवर्ड इन सेकंड हाफ थोड़ा बेहतर होगा, मगर आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक कि गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली वी नो कि यार बिकॉज सर्दियों का सीज़न आ जाएगा, वहाँ आपकी सेल्स बेहतर होती हैं, तो वॉल्यूम किस तरह जाते हैं। तो अब ये देख बिकॉज लोगों को कंसर्न ये है कि 17-18 की बिलियन की सेल्स आई थी दिसंबर क्वार्टर में और अब ये नंबर तकरीबन 14-14.5 अरब रुपये का आ गया है। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट यही होगा कि हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम्स किस तरह से ग्रो होते हैं, ग्रो होते नहीं। बिकॉज आई थिंक एक ही ट्रिगर है फिलहाल जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, वॉल्यूम ग्रोथ है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ लेस देन एक्सपेक्टेशंस होती है, नेगेटिव होती है, तो दैट कुड डैम्पन द सेंटिमेंट्स ओवरऑल फॉर द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी फ्लैटिश अर्निंग भी होती हैं और पूरे साल की 28-30 रुपये भी अर्निंग बनती है, फिर भी आई थिंक जिस पी पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर ट्रेड करता है 20 टाइम्स, तो उसमें अगर ग्लैक्सो की प्राइस देखें तो अभी अपसाइड रूम हमको नज़र आता है। देखिए, अगर आप पहली बार देखें इसने डिविडेंड 5 रुपये दिया। नॉर्मली ये कंपनी साल में एक दफ़ा डिविडेंड देती है। इस बार ये कंपनी ने तकरीबन अब आई थिंक एवरी हाफ ईयर रिजल्ट में डिविडेंड देगी और इसका जो पे आउट रेशियो तकरीबन 50% है। जो लास्ट अगर 10 रुपये दिए हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 30 रुपये की अर्निंग होगी वो तकरीबन 15 रुपये का डिविडेंड देगी। और इन्वेस्टर्स को ये मालूम होना चाहिए कि हमको बता देते हैं कि अगर जो अभी तक जो अर्निंग्स तकरीबन इसकी 13 रुपये की आई हैं, वी कैन एक्सपेक्ट कि सेकेंड हाफ विल बी बेटर। और नॉर्मली फोर्थ क्वार्टर जो लास्ट क्वार्टर होता है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का, नॉर्मली कंपनी बुक करती है प्रमोशनल एक्सपेंस, जिसकी वजह से आपकी जो अर्निंग्स ऑगमेंटेशन 1 से 2 रुपये की आ सकती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर नेक्स्ट क्वार्टर 6 रुपये का भी होता है या 7 रुपये का होता है, बट जो लास्ट क्वार्टर होगा वो तकरीबन 9 से 10 रुपये का हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे साल की अर्निंग 29 से 30 रुपये आ सकती है। सो आई थिंक आई एग्री विद अब्दुल बासित कि अगर यहाँ नीचे करेक्शन होती है तो इट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स टू अक्यूमुलेट दिस स्टॉक एट अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट पे नज़र डालते हैं, वो है AGP का। सेकेंड क्वार्टर में AGP की अर्निंग्स पर शेयर ₹2.20 रही, विच इज़ डाउन 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और यहाँ भी हमने देखा कि कंपनी ने ₹2 का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया और इस तरह से फर्स्ट हाफ की अर्निंग्स पर शेयर बनती है ₹5.25 की, विच इज़ अप 88% ईयर ऑन ईयर। इसकी हाइलाइट्स देखें सेकेंड क्वार्टर की तो नेट सेल्स में यहाँ एक बड़ा ड्रॉप नज़र आया 22% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये 5.5 बिलियन रुपीज़ की रहीं। अदर एक्सपेंसेस में हमको इजाफा नज़र आया 25% का अगेन क्वार्टर बेसिस पे, और ये 87 मिलियन रुपीज़ के अदर एक्सपेंसेस रहे। ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ भी हमको बढ़ते हुए नज़र आए 1 परसेंटेज पॉइंट से, और ये 59% हो गए। तो अब्दुल बासित, ओवरऑल जो AGP के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं वो भी आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे या सेल्स में ड्रॉप इज़ मोर देन व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग? इसमें अगर हम AGP को देखें तो इनका सेकंड क्वार्टर जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो सबसे स्लो क्वार्टर होता है। एज इनकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग रेजिक्स और एंटी एलर्जिक टैबलेट्स, तो वो ज़्यादातर जो है वो सेल्स सीजन में जो विंटर सीजन में जो है वो सेल आउट हो रही होती है। तो ये एक एक्सपेक्टेड था कि ये डाउनफॉल आएगा, अर्निंग्स में भी डाउनफॉल आएगा। हम जो 2.5 की हमारी एक्सपेक्टेशन थी, तो ये इन लाइन है। बट एक चीज़ जो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक नजर आई वो इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी जो है वो नेगेटिव रही, जो कि अगर आप दूसरों को देखें ग्लेक्सोहिलियन को तो उनके मुकाबले में नेगेटिव ग्रोथ थी। बट इसमें फिर भी हमारा जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो पॉजिटिव है, जिसमें थोड़े से आई थिंक लोकल चैलेंजेस कुछ हुए कि उनका जो पोर्टफोलियो है अगर हम हेलियन से कंपेयर करें तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो इसमें कुछ लोकल साइड पे चैलेंजेस थे। बट जिस तरह से सेलिंग एक्सपेंस बढ़े हैं इस पर हमें थोड़ा नजर देने की जरूरत है कि सेलिंग एक्सपेंसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं तो कंपनी जो है वो वर्कआउट कर रही है अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे, जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्रंट पे होगा। तो अगर हम इसका थोड़ा सा रिकॉर्ड भी देखें तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है 55 to 60% इज मोर टिल्टेड टुवर्ड द सेकंड हाफ। तो ये जो फर्स्ट हाफ का रिजल्ट था ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, सेकंड क्वार्टर में जो है ये भी एक्सपेक्टेड था। और हमें लगता है कि ये ईयर एंड तक जो है 13 to 14 का जो है वो EPS पोस्ट कर सकती है। तो हमें इस पे पॉजिटिव ही है।
अच्छा बासित, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग एजीपी। अगर आप देखें इसका जो इफेक्टिव टैक्सेशन है फॉर द क्वार्टर वो 30% आया है कंपेयर टू 40% लास्ट क्वार्टर, तो इसके क्या रीजंस है आप बता सकते हैं इन्वेस्टर्स को? क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। ये इसमें ऐसा कोई मतलब ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसके टैक्सेस में रहती है। अगर हम 40 से पीछे क्वार्टर्स में देखें तो भी 33 के अराउंड परसेंटेज में टैक्स रेट इफेक्टिव रहा है। तो ये इसमें जो है वो एक्सपोर्ट और दूसरी चीज़ों को तो इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, थोड़ी चेंजेस या फ्लक्चुएशन जो है इसमें देखने में आती रहती है। तो शहबाज, आप भी एजीपी के रिजल्ट्स पे अपनी फीडबैक दे दें ज़रा। I think overall result was a little less than market expectations. I think yes, overall तो हम expect कर रहे थे कि volumes dip तो आएगा, but volumes dip is higher than expectation. ये हो सकता है कि इस क्वार्टर में जो एक्सपोर्ट सेल्स हों या इंस्टीट्यूशनल सेल्स हो थोड़ी सी कम हुई हों, और there's a possibility कि इन्होंने हायर डिस्काउंट भी ऑफर करा हो। मगर हमने ये इंपॉर्टेंट देखा है कि येस वॉल्यूम्स आपके बिल्कुल डिप हुए 22% से, आपकी सेल्स नीचे आई हैं, बट आई थिंक आई एग्री विद अब्दुल बासित कि सेकंड हाफ जो नॉर्मली होता है स्पेशली फॉर एजीबी वाज मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें जो ट्रिगर है एजीबी में ये है कंपेयर टू ग्लैक्सो कि इसका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 65% इज़ नॉन एसेंशियल। इसका ये मतलब है अगर कंपनी को कोई चैलेंजेस गोइंग फॉरवर्ड आते हैं तो प्राइस बढ़ा सकती है कंपेयर टू ग्लैक्सो। इसलिए अगर आप देखें जो एजीबी के जो ग्रॉस मार्जिन है वो 59% हैं कंपेयर टू 37% ऑफ ग्लैक्सो। ओके, अब हम हेलियन की तरफ चलते हैं, और हेलियन में हमने देखा है कि सेकंड क्वार्टर में सेल्स में ग्रोथ नज़र आई है। सबसे पहले अगर अर्निंग्स पर शेयर देख लें, सेकंड क्वार्टर में 13 रुपीज़ एंड 87 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर रही, विच इज़ अप 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और हेलियन ने भी 10 रुपीज़ का इंटरिम कैश डिविडेंड अनाउंस किया। उस तरह से फर्स्ट हाफ की जो अर्निंग्स पर शेयर बनती है हेलियन की, दैट इज़ 25 रुपीज़ एंड 38 पैसा, 59% ईयर ऑन ईयर इसमें हमने अपसाइड देखी है। अगर हम हेलियन की सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स देखें तो नेट सेल्स में इजाफा नज़र आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% का, और ये 11.6 बिलियन रुपीज़ रही। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में यहाँ भी हमको इजाफा नज़र आया 49% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टू 1.67 बिलियन रुपीज़, और ग्रॉस मार्जिन इसके बड़े हैं बाय 6 परसेंटेज पॉइंट्स टू 40%। तो हेलियन के अब्दुल बासित काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, इस पर आपका क्या एनालिसिस है? हेलियन काफ़ी अच्छा रहा, इनका जो जिस तरह प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है तो काफ़ी अच्छा रहा। इसमें एक चीज़ जो देखने वाली, जिस तरह मार्जिन एक्सपेंशन हुआ लास्ट क्वार्टर में 34% से 40% पे गया, तो इसमें जो एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी और प्रॉमिसिंग नज़र आती है वो ये कि अगर हम इनके मार्जिन एक्रेटिव चीज़ों को थोड़ा एवेल्युएट करें तो इनकी जो CAC का पोर्टफोलियो है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अराउंड करता है, अराउंड सेकंड टॉप मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट है। तो हम उसका अगर मिक्स देखें तो ये पिछले कुछ क्वार्टर्स में 14 to 26%, 18% इस तरह से वेरी कर रहा था, बट इस क्वार्टर में जो है वो ये 30% तक पोर्टफोलियो इनका जो है वो CAC का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है। और एज कम्पेयर टू अदर लाइक पेनाडोल जिसका थोड़ा सा मार्जिन एक्रेटिव इतना नहीं होता एज कम्पेयर टू CAC, तो उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 48% पे आ गई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 63-58% के करीब थी। तो ये एक इसमें अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने कंपनी ने थोड़ा मिक्स को थोड़ा अपना चेंज किया है और CAC कंट्रीब्यूशन को बढ़ाई है, जैसे कि रिजल्ट्स में भी जो है वो एविडेंट हो रहा है। जैसे आपने बताया कि मार्जिन एक्सपेंशन भी हुई है, टॉप लाइन ग्रोथ भी इसमें आ रही है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो बेसिकली इतना ज़्यादा सेल्स में इफेक्ट नहीं होता जैसे दूसरे हमने इसमें डिस्कस किया है ग्लैक्सो हेलियन में, ग्लैक्सो और AGP में। तो यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी नज़र नहीं आती कि मतलब वॉल्यूम के साथ जो है वो ज़्यादा शिफ्ट हो रहा हो। अब्दुल बासित, जो इनके प्लान्स हैं टू लॉन्च मोर प्रोडक्ट्स पैनाडोल साइड पे भी और दूसरे, तो वो भी आई थिंक जो फ्यूचर ग्रोथ है उसमें अपना रोल प्ले करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो अदर पोर्टफोलियो मेजरली जो है वो पैनाडोल का जो अपना कोर है, जो सिंपल पैनाडोल होती है उसका होता है, बट ये कि अब उसको दूसरी साइड से भी सपोर्ट मिलती जा रही है और वो कंसंट्रेशन में देखा जाए तो 4 to 6% ऑफ द पैनाडोल पोर्टफोलियो वो अब दूसरी चीज़ों में जाता जा रहा है और न्यू वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। तो यस, ये तो है कि मतलब एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं और न्यू प्रोडक्ट लाइन्स भी आ रही हैं। इन्होंने सेंट्रम भी इस साल जो है वो रिलीज कर दी है लॉ मार्केट में। तो कोई ये चीज़ें हैं पॉजिटिव जिसमें वॉल्यूमेट्रिक सेंस में भी ग्रोथ होगी और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज और हम अर्निंग एक्सपेंशन देखें तो ग्रॉस मार्जिन तो एक्सपेंड हो ही रहे। तो हमें लगता है कि क्यूमुलेटिवली अगर हम इसको ईयर एंड का देखें CY25 का, तो 50 to 55 के रेट पे ये EPS हमें लगता है कि ये पोस्ट कर सकता है। तो मल्टीपल बेस भी देखा जाए तो हमें लगता है इसमें अभी भी जो है वो रूम है फॉर द अपसाइड। शहबाज, जैसे अब्दुल बासित ने कहा कि अभी भी वो समझते हैं कि अपसाइड इसमें रूम है, तो अगर प्राइस करेक्शन जहाँ पे हमको नज़र आ रही है इन तीनों स्टॉक्स में रिजल्ट्स के बाद, तो आप समझते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा?
आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हैलियन है कंपनी, यस इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी बट इट्स मोर ऑफ एन एफएमसीजी। अगर आप उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो इसमें पैनाडोल आती है और बाकी सेंसोडाइन भी आता है, सही है, तो यस, और बाकी कैल्ट्रेट आती है। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है या जो सेंसिटिविटी है जो प्राइस से, आई थिंक वो इसके पोर्टफोलियो इतना ज़बरदस्त है कि वो नज़र नहीं आता, वो हमें नज़र रिफ्लेक्ट भी हो रहा है इसके वॉल्यूम्स में, तो जो डिप नहीं हुआ हुआ। एक और अच्छी बात है कि यस हमें इसकी नॉर्मली इसकी जो DPS या डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नॉर्मली 50% पे आउट होता है, और इस बार अगर इसकी अर्निंग लास्ट टाइम जो इसका डिविडेंड था तकरीबन 20 रुपये का आया था, और अर्निंग और अगर हम अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं इस बार 50 से 60 रुपये की अर्निंग एक्सपेक्ट करते हैं, तो तकरीबन 25 से 30 रुपये का पे आउट हो सकता है, विच विल बी क्वाइट हेल्दी। सो ओवरऑल अगर आप देखें स्टेडिंग एट मल्टीपल 15 टाइम्स, एक डिसेंट मल्टीपल है, एक अच्छी FMCG कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, तो अगर कोई इसमें करेक्शन आती है स्टॉक में तो आते हैं गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट। ओके अब्दुल बासित, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, आखिरी रिजल्ट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बैंक अल हबीब। सेकेंड क्वार्टर अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स देखें इसकी तो वो 8 रुपये 20 पैसे की रही हैं, और दिस इज़ डाउन 11% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इंटरिम डिविडेंड इन्होंने 3.5 रुपये का अनाउंस किया है। इस तरह से फर्स्ट हाफ की जो अर्निंग्स पर शेयर बनती है वो 17.39 रुपीज़ बनती है, विच इज़ डाउन 9% ईयर ऑन ईयर। इसके अगर हम सेकंड क्वार्टर की हाइलाइट्स देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 2% कम रही क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे 232.78 बिलियन रुपीज़। इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है 7% का क्वार्टरली बेसिस पे, और ये 23.4 बिलियन रुपीज़ रही। और एक जो हाईलाइट है वो प्रोविजनल का रिवर्सल भी है कोई 1.5 बिलियन रुपीज़ का। तो शहबाज, आप कैसे देख रहे हैं जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए बैंक अल हबीब के? आई थिंक रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। डिविडेंड भी 3.5 में एक्सपेक्ट करे, 3.5 रुपये आया, और अब ये तो नेचुरल जो डिक्लाइन हम देख रहे हैं इन द टॉप लाइन नेट इंटरेस्ट इनकम, वो तो पता है कि बिकॉज ऑफ हाई लो इंटरेस्ट रेट सिनारियो तो ये चीज़ टिप होगी। तो आई थिंक ओवरऑल रिजल्ट वाज वेरी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। मगर आई थिंक अगर ओवरऑल एनालिसिस अगर आप करें बैंक अल हबीब का, लोगों का सवाल ये होता है कि इस लेवल पे अट्रैक्टिव है कि नहीं है। इन द लास्ट अगर आप देखें लास्ट 4-5 ईयर्स जो कंपनी की जो डिपॉजिट ग्रोथ थी तकरीबन 15% थी, मतलब लास्ट 2-3 ईयर्स अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड देखें वो 20% है। और इसी तरह वो हमें नज़र आ रही है ऑगमेंटेशन इन इवन इन इन्वेस्टमेंट्स एंड इवन इन एडवांसेस। और इसकी अच्छी चीज़ ये भी है कि इसका नॉर्मली जो कवरेज रेशियो होता है वो तकरीबन अबाउट 100% होता है। इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स हमने ये देखा है कंपनी ने बिकॉज ऑफ जनरल प्रोविजनिंग काफ़ी मजीद अग्रेसिव प्रोविजनिंग करी थी, तो इस क्वार्टर जाके लास्ट 2 क्वार्टर से कुछ रिवर्सल्स आ रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें फ्रॉम ए बैलेंस शीट परस्पेक्टिव, फ्रॉम इनकम परस्पेक्टिव, तो आई थिंक बैंक इज़ वेरी डिसेंट बैंक। और अगर इसके हम वैल्यूएशन देखें कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स वो ROE है। अगर आप देखें ROE लास्ट 2-3 क्वार्टर्स ये तकरीबन 28 से 29% कमा रहा है, तो बेस्ड ऑन दैट अभी ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 1.4 टाइम्स। अगर हम वैल्यूएशन भी करें कि अगर इसका गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन अगर ROE 20-22% भी रहता है, तो बेस्ड ऑन दोज नंबर्स आई थिंक अभी भी इस स्टॉक में अपसाइड है। अभी भी 8% की यील्ड दे रहा है स्टॉक, और 15 से 20% कैपिटल अपसाइड है। सो अगर एक स्टॉक आपको 25 से 30% का अपसाइड दे रहा हो इन द नेक्स्ट 12 months, so I think it's a decent stock to hold. Okay Shahbaz, thank you very much. And that's it for this special episode of Stock Watch. अब आपसे as usual मुलाकात होगी सैटरडे को। टेक केयर, खुदा हाफिज़।